हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। आज हम लोग स्पेशल टॉपिक आप लोग के लिए ला चुके हैं एसएससी जीडी के लिए प्रीवियस वर्ष क्वेश्चन। पता है कि हम लोग का पेपर बहुत करीब है, तो इस वजह से प्यारे दोस्तों हम लोग प्रीवियस वर्ष क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। जो 2021 में जितने सारे पेपर हुए हैं 63 सेट, बैक टू बैक सभी सेटों को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो आज जो लाए हैं वो है 1 दिसंबर 2021 का, ठीक है, प्रीवियस और क्वेश्चन रीजनिंग का जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए थे सबको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, और इसका जो पीडीएफ होगा वो नीचे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप लोग ले लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और ध्यान देते हैं क्या। ठीक है, उसके पहले कुछ पॉजिटिव बात ध्यान दीजिए क्या कि बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, हम भी अपनी जीत पर अड़े हैं। ठीक है, सपने बड़े हुए तो क्या हुआ, हम सपनों के पीछे हाथ धो के पड़े हैं। तो ये ध्यान रहे। ठीक है, अगर निरंतर आप प्रयास करते हैं और सपनों के पीछे लगे हुए तो सफलता अपने आप एक दिन मिलने वाली है, एक हकीकत है। चलिए आगे चलते हैं, अब क्वेश्चन देखते हैं क्या। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से वही संबंध है जो कि दूसरे पद का पहले पद से है। अब ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिए, हमें क्या करना है, जब ऐसे कोडिंग डिकोडिंग का नंबर देना, ध्यान रहे, तो हमें क्या करना है, पहले कोड कर देना, यानी इसका नंबरिंग कर देना है। ध्यान दीजिए, अगर नंबरिंग करेंगे हम तो देखेंगे क्या, ये 2 होता है, यल 12 पे होता है, ओ 15 होता है, सी 3 होता है और ये 11 होता है। यल 12 होता है, बी पे 2 होता है, 2 ध्यान रहिए, और सी 16 पी 16 होता है, के 11 और सी आपका 3 होता है। ठीक है ना। अब देखिए इसमें देखते हैं क्या संबंध लग रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए क्या संबंध लग रहा है। तो आप सीधे से देखें क्या कि 11 से 12 कर दिया, यानी +1 कर दिया है। फिर 3 से क्या कर दिया, 2 कर दिया, -1। फिर देखो 15 से क्या कर दिया, 16 कर दिया है, +1। ठीक है, और देखिए 12 से क्या कर दिया, 11 -1। ठीक है, और यहाँ 2 से क्या कर दिया, +3 कर दिया, यानी +1। मतलब ये कि एक बार एक जोड़ रहा है, एक बार घटा रहा है। ठीक है ना। तो देखिए, अब देखिए यहाँ पे अगर देखें हम तो ये 13 होता है, ये 1 होता है, आर होता है आपका 18 पे, जी होता है 7 पे, आई होता है 9 पे, और एन होता है 14 पे। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करना है, यहाँ पे पहले एक बार प्लस करना है। ध्यान, पहले प्लस किया तो पहले प्लस करना है हमको। तो क्या होगा, देखिए 14 15 15 पे ओ होता है। ठीक है, देखिए फिर यहाँ पे माइनस करना है, तो 9 है तो 1 घटा देंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे 1 घटा देंगे, तो 1 घटाएंगे तो क्या 8 हो जाएगा, और 8 पे मेरा यच होता है, ध्यान रहे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 7 है तो 1 क्या कर देंगे, 1 प्लस कर देंगे। ठीक है, 1 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा 8 हो जाएगा, और 8 पे क्या होता है, एच होता है। अब हम ऑप्शन पे देखते हैं क्या क्या ऑप्शन में ऐसा ओ एच है क्या कोई। देखिए, तो देखिए ओ एच एच, देखिए ओ एच सिर्फ एक ही में है, चौथा ऑप्शन में, तो ये हो जाएगा। आगे आगे हम नहीं सॉल्व करेंगे, टाइम क्यों वेस्ट करने जाए। ठीक है ना, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, यदि a + b का अर्थ है तो a b का पिता है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के ध्यान दीजिए क्या, पहले हमें इसको पॉइंट को लिख लेना है। क्या ध्यान दीजिए, क्या इसको पॉइंट को लिख लेना है। क्या ध्यान दीजिए कि प्लस का अर्थ क्या है, देखिए प्लस का अर्थ दिया है पिता, ध्यान है, प्लस का अर्थ दिया है पिता। ठीक है, एज द रेट का अर्थ क्या दिया है, एज द रेट का अर्थ दिया है कि आपका कि ए बी का क्या है, भाई है। देखिए भाई दे दिया है, तो यहाँ भाई लिख लेना हमको अच्छे से, भाई दे दिया है। फिर क्या दिया है, ठीक है, और दिया क्या है कि देखिए एंड का अर्थ क्या दिया है, ए बी की पुत्री है। तो ध्यान दीजिए क्या एंड का अर्थ क्या दिया है, ए बी की पुत्री, यानी पुत्री कर दिया है। बस 3 ही सिंबल दिया, तीनों हम लिख लिए। अब देखिए इसको अगर सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए क्या, तो अगर मैं देखूं यहाँ पे तो क्या कह रहा है कि प्लस का अर्थ पिता है, तो पिता हो जाएंगे। यस पिता है, यस क्या है, ध्यान दीजिए यस पिता है, तो किसके पिता होंगे, तो हमेशा आगे वाला का। तो अगर यस पिता हो गए तो यस ऊपर होंगे। ठीक है, और पी नीचे हो जाएगा। ठीक है, पी का बेटा होगा या बेटी होगा, आगे देखते हैं सिंबल। देखिए फिर प्लस का अर्थ पिता है तो फिर पिता हो जाएगा, तो पिता होगा तो किसका होगा, आगे वाला का। तो पिता होगा तो उसका लड़का कौन बोलेगा, पिता, लड़का उसका लड़ लिया तो लड़की बोलेगा। तो ठीक है ना, तो क्या करेंगे हम, ये ध्यान दें हमको। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो ये पिता हो गया पी वाला, तो किसका पिता होगा, आर का, तो प्लस चार्ज आर नीचे हो जाएंगे। ठीक है, आगे चला एज अ डेट का अर्थ क्या है, एज अ डेट का अर्थ भाई है, तो ये भाई हो जाएगा। कौन, हमेशा पहले संबंध देखिए, चिन्ह के पहला संबंध देखना है। तो आर भाई है तो किसका भाई होगा, देखिए आर भाई हो गया तो किसका भाई होगा, क्यू का, क्यू यहाँ कर देंगे। ठीक है, आप देखिएगा फिर देखिए क्यू, देखिए फिर क्या कह रहा है,
क्यू क्या है, देखिए इसका अर्थ एंड का अर्थ पुत्री है, तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा, ये पुत्री होगा, पुत्री होगी, ठीक है, पुत्री होगी, किसकी पुत्री होगी, टी की। तो टी क्या, देखिए और देखिए यहाँ देखा जाए अगर ये पुत्री है तो देखिए यहाँ पी का भी पुत्री है, पी का भी पुत्री है, और बोला टी का भी पुत्री, देखिए ये पुत्री है तो किसका होगा, आगे वाला का, तो टी की पुत्री है तो यानी क्या होगा, यानी क्या होगा, इसकी देखिए पिता तो है ही है, तो टी माता हो जाएंगी, टी क्या हो जाएंगी, टी माता हो जाएंगी, समझ में आ गया, तो पति पत्नी हो जाएंगे। और देखिए टी भी पुत्री है, देखिए यहाँ पर एंड का पुत्री है तो ये भी टी भी पुत्री है, तो किसकी पुत्री है, भी का, तो भी ऊपर जाएगा, समझ में आ गया। अब बोला है क्या, पी का भी से क्या संबंध है, तो पी का भी से क्या संबंध है, भी से देखिए क्या है, ये देखिए ये इसकी पुत्री है, अब पुत्री का शादी हुआ पी से, तो पी क्या आ जाएंगे, दामाद हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। तो ऐसे हम लगा सकते हैं क्वेश्चन को। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या कह रहा है कि यदि किसी इसी कूट भाषा में, ठीक है, देखिए GINGER को 30-30 के रूप में लिखा जाता है और RADISH को 23-26 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में, ठीक है, टमाटो को क्या लिखा जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्या क्वेश्चन, ये हम टमाटो दिया है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस टमाटो कैसे क्या करेंगे, अब देखेंगे कैसे ये कोडिंग कर रहा है। तो देखिए एग्जाम में कभी ऐसे क्वेश्चन आए ना और दिमाग बिल्कुल ना काम करे दोस्तों, तो क्या करना है, क्या करना है आपको, कोडिंग कर देना है। अगर कोडिंग करेंगे तो लगभग 50% क्वेश्चन आपका ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं तो क्या दिया, देखिएगा अगर मैं कोडिंग करूं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर मैं कोडिंग करूं तो जी होता है 7 पे, ध्यान दीजिए 7 पे, आई होता है 9 पे, एन होता है 14 पे, देखिए फिर दी दिया 7 होता है, ई 5 होता है, और आर क्या होता है 18 पे होता है। अब देखिए अब यहाँ पे दिमाग नहीं काम कर रहा है, क्या करें हम, ठीक है। तो देखिए अगर मैं देखूं यहाँ पे तो 14 और 9, देखिए ध्यान दीजिएगा, 14 7 21 और 21 9 कितना होता है 30, यानी इन तीनों को जोड़ दे रहा है तो 30 हो जा रहा है, और इन तीनों को जोड़ेंगे तो भी क्या आएगा, मेरा 30 हो जाएगा। मतलब क्या कर रहा है, अब देखिए ठीक है, अब ये कोड और दिया इसका, तो ये भी चेक करेंगे, ध्यान दीजिए, ये होता है 18 पे, ये होता है 1, ये होता है 4, ये होता है 9, ये होता है 19, ये होता है 8, यहाँ भी 3 जोड़ते हैं, तो जोड़ेंगे तो 18 19, 19 4 23, देखिए यहाँ 23 बन गया, ठीक है, और इसको जोड़ेंगे 9 19 और 8, तो आपका 36 हो जाएगा। मतलब क्या कि क्या कर रहा है, यहाँ पे 3 देखिए 3 का कोड करके उसका नंबर क्या कर रहा है, ऐड कर दे रहा है। तो टमाटो भी यही करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, TOMATO टमाटो, देखिए ये 20 है, ये 15 है, ये 13 है, ये 1 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो 3 को जोड़ लीजिए, इन तीनों जोड़ेंगे कितना होगा, तो 15 और 20 15 कितना होगा 35, और 35 13 कितना हो जाएगा 48, ठीक है। तो 48 किसी में ऑप्शन है क्या, देखिए 48 बस एक ही है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, बाकी इसको हम ऐड नहीं करेंगे, टाइम क्यों वेस्ट करने जाएं, ठीक है ना। जब एक ही ऑप्शन मिल जाएगा तो हम आगे तो पढ़ जाएंगे, समझ में आ गया। ऐसे क्या होता है एग्जाम में टाइम बचता है, और जिसको भी अगर ये कोडिंग डिकोडिंग नहीं याद है, ठीक, कोडिंग डिकोडिंग का नंबर अगर नहीं याद है, ठीक है, ध्यान रहे आपका, तो समझिए वो रीजनिंग में अच्छा नंबर कभी ला नहीं सकता है, समझ में आ गया। तो सबसे पहले अगर देखिए आप देख सकते हैं एग्जाम में कि ये 1 दिसंबर 2021 का पेपर है और कितना ये कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन आया है। तो अगर जिसको कोडिंग डिकोडिंग नहीं पता है, ठीक है, तो अच्छे से एक बार जाके कोडिंग डिकोडिंग से पढ़ लीजिए, अगर अच्छे नंबर लाना है तब, ये ध्यान रहे आपको। चलिए आगे चलते हैं और ध्यान देते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर 5, किसी कूट भाषा में, ठीक है, GOMBIE को BEIMOZ लिखा जाता है, और ध्यान दें क्या FLEX को EFLS लिखा जाता है, ठीक है। तो उसी भाषा में, ठीक है, PRODUCT प्रोडक्ट को किस प्रकार लिखा जाएगा। चलिए अब प्रोडक्ट की बात कर रहा है, ध्यान दीजिए, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सुनिए क्या, अब ध्यान दीजिए क्या, यहाँ पे देखते हैं कैसे लिख रहा है। तो अगर नंबरिंग करेंगे ना हम, देखिए तो ये होता है 26, ये होता है आपका 15, ये होता है 13, ये होता है 2, ये होता है 9, ये होता है 5, ठीक। अब इसको कैसे लिख रहा है देखिए, तो ये बी होता है 2 पे, ई होता है 5 पे, आई होता है 9 पे, ये 13 होता है एम, और ओ होता है 15 पे, और ये होता है 26 पे। अब देखिए दोस्तों कुछ दिख रहा है क्या,
यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है क्या, देखिए ये क्या कर रहा है, बढ़ते क्रम में लिख रहा है 2 5 9 13 15 26। ठीक है, आगे भी चेक करेंगे हम, एक चीज से ज्यादा नहीं लगा पाएंगे। देखिए आगे भी कोड दिया तो इसको भी चेक करेंगे क्या सही है क्या। देखिए तो अगर मैं चेक करूंगा यहाँ, देखिए तो ये होता है 5, ये होता है एफ होता है 6 पे, यल होता है 12 पे और एक्स होता है 24 पे, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, सीक्वेंस वाइज आगे बढ़ रहा है। देखिए तो अब इसकी बात किया है ना, तो डायरेक्ट आंसर पे आएंगे और देखेंगे क्या कौन सा आंसर सब सीक्वेंस वाइज है। तो अगर पहले ऑप्शन को देखें तो देखिए सी होता है 3 पे, डी होता है 4 पे, ओ होता है 15 पे और पी होता है 16 पे, आर होता है 18 पे और टी होता है 20 पे और ई होता है 21 पे। देखिए यानी बिल्कुल सीक्वेंस वाइज सेट किया है, मतलब पहले ऑप्शन ही मेरा बिल्कुल सही है। हम आगे बढ़ नहीं करेंगे, क्यों आगे बढ़ने जाए, बाकी अगर चेक करेंगे तो कोई ना कोई क्या होगा, मिस प्रिंट होगा उसमें। ठीक है ना, सीक्वेंस वाइज नहीं दिया होगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगर आगे देखें प्यारे दोस्तों, देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, तो किसी निश्चित कूट भाषा में, ठीक है देखिए देखिए दिया है DEACTIVATION को इतना लिखा जाता है, तो उसी भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। चलिए आप देखते हैं क्या ये क्या कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं देखूं सिंपल भाषा में, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ मैं लिखूँ अगर, देखिए हमें एक बार देखिए ऐसे क्वेश्चन अगर आए ना एग्जाम में, तो हमें 3 बात को ध्यान देना है। क्या पहली बात क्या, देखिए ये रामबाण ट्रिक बता रहा हूँ, अगर ऐसे एग्जाम में आप सॉल्व करते हैं तो जीवन में कभी गलत होगा नहीं करेगा, जान लीजिएगा। ठीक है ना, सिर्फ 3 ट्रिक याद रखिएगा। क्या ऐसे क्वेश्चन को हमें देखना है क्या ये जो अक्षर लिखा है क्या वही तो नहीं उसे पलट के लिखा है हेर फेर करके, पहली बात। दूसरी बात, क्या इसका विपरीत तो नहीं लिखा है। और तीसरी बात, क्या हमको ये क्या बोलते हैं, कहीं नंबरिंग आगे पीछे नहीं किया है, कुछ ऐड करके नहीं लिखा है। बस ये 3 बात अगर ध्यान देते हैं तो लगभग 80-90% क्वेश्चन आपका तो सॉल्व हो जाएगा। समझ आ गया। देखिए तो अगर मैं देखूं इसको, देखिएगा इसको देखूं तो ये क्या किया है, ये देखिए ये जो संख्या जो अक्षर है, ठीक है, उलट पुलट के उसी को लिख दिया है। समझ में आ गया। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे हम, सीधे क्या करें, यहाँ लिख लेंगे। देखिए क्या लिखेंगे, DEACTIVATION, यही ना है। ठीक है, लिख लिए। अब देखिए यहाँ पे फिर यहाँ लिखेंगे CAED हो गया। देखिए AVIT हो गया। NOIT हो गया। अब देखिए क्या, अब इसको देखें क्या, हम अगर ध्यान से हम देखें, ध्यान दीजिए क्या, अगर हम ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, देखिएगा तो ए को यहाँ कर दिया है और ई को यहाँ कर दिया है, समझ में आ गया, और डी को यहाँ कर दिया और सी को यहाँ कर दिया, यानी 4 को पेयर बनाया है। समझिएगा, अगर मैं यहाँ 4 का पेयर बनाऊँ, समझिएगा तो 1 2 3 4 यहाँ आ गया, 1 2 3 4 यहाँ कर दिया। देखिए क्या किया है, टी को यहाँ कर दिया है और क्या देखिए ए को यहाँ कर दिया है, और बाकी आई को यहाँ कर दिया है, भी को यहाँ कर दिया। समझ में आ गया, ऐसा तरीका कर रहा। फिर देखेंगे आप तो आई को यहाँ कर दिया, ओ को यहाँ कर दिया है, फिर टी को यहाँ कर दिया और एन को यहाँ कर दिया। समझ में आ गया। तो ऐसे ही हम इसको चेक करेंगे, ध्यान दीजिए। अब इसको मैं अगर बनाऊँ, ध्यान दीजिएगा, इसको अगर बनाऊँ मैं, ध्यान दीजिए क्या करेंगे हम, 1 2 3 4 का पेयर बनाना है मुझे। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, 4 का पेयर बनाना है, 1 2 3 4 हो गया। अब देखिए हमें क्या करना, सी को यहाँ कर देना है और ए को यहाँ कर देना है, तो ए यहाँ आ जाएगा आपका और सी यहाँ हो जाएगा। बाकी एफ आपका इस साइड आ जाएगा, एफ यहाँ हो जाएगा, एफ यहाँ हो जाएगा, और आई कहाँ जाएगा, आई आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ICAF किसी हैगा, ICAF नहीं होगा, ICF नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा, तो देखिए ICAF, यानी ऑप्शन नंबर सिर्फ 4। तो आगे बढ़वा नहीं करेंगे हम, आगे हम नहीं बढ़ेंगे। समझ में आ गया, नहीं समझ में आ गया। आगे क्यों बढ़ा, जब यही से हमको आंसर निकल गया। ध्यान दीजिए क्या साफ साफ दिख रहा है आपका, अगर मैं देखूँ यहाँ पे दोस्तों, साफ साफ दिख रहे हैं कि देखिए क्या होगा, मेरा सी यहाँ हो जाएगा, ए यहाँ हो जाएगा, ठीक है, आई यहाँ आ जाएगा और एफ यहाँ आ जाएगा। आपका आई यहाँ आ गया और एफ का यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो अगर 4 अक्षर दिख गया कि देखिए क्या हो गया, ICAF, बाकी किसी में भैया नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही। आगे क्यों टाइम वेस्ट करने जाए हम, हमें सिर्फ आंसर से मतलब है, आंसर मेरा आ चुका है। ठीक है, तो ऐसे ही स्मार्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो आपका सजेशन कोई रोक नहीं पाएगा, ये ध्यान रहे। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहा था। ध्यान किया कि अक्षरों के उस संयोजक
का चयन करें जिसे दी गई श्रृंखला में, ठीक है, रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाता है। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम पहले काउंट करेंगे। क्या करेंगे, इसको काउंट कर लेंगे कितना है, देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी टोटल 15 हैं। ठीक है, 15 अक्षर हैं। ठीक है, अब देखिए 15 को 2 भागों में तोड़ सकते हैं, या तो हम 3 में तोड़ेंगे या तो 5 के रूप में तोड़ेंगे। समझ में आ रहा, ठीक है। तो पहले 3 में तोड़ते हैं और देखते हैं क्या। देखिए 1 2 3, ध्यान दीजिएगा, हो गया 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 हो गया। चलिए अब मैं देखूं अगर यहाँ पे देखिए, तो इस ऐसे क्वेश्चन को क्या सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, ध्यान दीजिए। क्या अगर मैं देखूं तो देखिए आर के बाद, ठीक है, देखिए अगर मैं देखूं यहाँ पे टी है यहाँ पे, ठीक है, टी के पहले देखिए, टी के पहले खाली है ना, यहाँ पे टी के पहले खाली है, तो टी के पहले कौन सा अक्षर, देखिए कहीं दिख रहा है टी के पहले, तो टी के पहले क्या दिख गया, यस दिख गया, तुरंत यस भर दीजिए यहाँ पे, हो गया, यस हो गया। अब देखिए फिर देखिए टी के पहले क्या है, टी के पहले फिर यस खाली है, फिर यहाँ यस भर दीजिए। समझ में आ गया। तो यानी यस यस 2 आगे देखिए, किसी ऑप्शन में यस यस है क्या, ऑप्शन में यस यस है, इसी को प्रूव कर लीजिए तुरंत। अगर टाइप जल्दी सॉल्व करना है तो देखिए, तो TURR देखें क्या कोई श्रृंखला बनता है क्या, ध्यान चेक कर लीजिए। तो RSTU फिर TUR, देखिए फिर देखिए यहाँ से देखिए RST, फिर यहाँ शुरू हो रहा है, देखिए RST हो गया, फिर यह बीच वाला रिपीट कर दे रहा है यहाँ पे 2 अक्षर, तो STU फिर आगे बढ़ गया, फिर देखिए फिर ये TU रिपीट करेगा, देखिए TU फिर यहाँ रिपीट कर लिया, फिर एक आगे बढ़ गया R, फिर ये देखिए UR रिपीट करेगा, UR और यस, फिर देखें अगर मैं क्या देखूँ, देखिए फिर ये दोनों रिपीट करेगा RS फिर आगे T। समझ आ गया। तो 2 को रिपीट कर रहा है, एक आगे बढ़ रहा है, तो श्रृंखला में बिल्कुल सेट है, यानी ऑप्शन नंबर क्या है, दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऐसे हम 2-3 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं क्या आपका, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए स्वेटर का जो संबंध ऊन से है, क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, कह रहा है क्या, स्वेटर का जो संबंध ऊन से है सिक्के का वही संबंध है। ध्यान दीजिएगा, स्वेटर किससे बनता है, स्वेटर बनता है ऊन से, यानी देखिए स्वेटर बनता किससे, ऊन से बनता है, ठीक है ना, ऊन से ही बनता है ना, ऊन से बनता है, ऊन से बनता है। तो सिक्के का संबंध, सिक्का किससे बनता है, सिक्का बनता है देखिए धन से, राजा से, मुद्रा से या धातु से। तो कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा, क्या होगा, धातु हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 9 देखें, ध्यान दीजिए क्या, तो अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं, ध्यान दीजिए, अगर मैं इसकी बात करूं, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर मैं इसको देखूं, ध्यान दीजिएगा, 195 अनुपात क्या दिया, 15 दिया है, फिर यहाँ छोड़ दिया है, ठीक है, फिर क्या दिया है, 273 अनुपात क्या दिया, 21 दिया है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, ध्यान दीजिए, तो अगर मैं डिवाइड करूं इसको, ठीक है, तो 15 का नम 15 15 15 45, 3 बार में कट गया, 13 बार में, सॉरी। इसको अगर मैं डिवाइड करूं, तो अगर मैं कहूं 21 से नम 21 21 या 63, 13 बार में कट गया। मतलब क्या, देखिए 13 बार कट नहीं कट गया, मतलब क्या कि 15 में क्या किया है, 15 में अगर मैं 13 से गुणा करूं तो ये संख्या प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और 21 में अगर मैं 13 से गुणा करूं, ठीक है, तो 273 प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए, तो इसमें क्या करें, इसमें हम 13 से गुणा कर लेंगे तो संख्या ये प्राप्त हो जाएगा। समझ आ गया। देखिए 13 से गुणा करेंगे तो 9 तरीका 27, 7 आ गया, और ये ऑप्शन नंबर यही होगा डायरेक्ट, किसी में 7 है या नहीं है। इकाई का अंश देखिए 9 तरीका 27, 7 आ रहा ना, फिर आगे हम गुणा करवे नहीं करेंगे, देखिए 7 आ गया ना, नहीं, अगर इच्छा है आपका तो गुणा करके टाइम चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यही होगा करेगा, समझ आ गया, गुणा करेंगे तो यही आएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते, नेक्स्ट देखिए क्या, देखिए क्या कह रहा है कि, देखिए थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है कि लैब ए और लैब बी 2 कंप्यूटर कक्ष हैं। यदि लैब ए से, ध्यान दीजिए, लैब ए से, इसको देखा सॉल्व करेंगे हम, क्या कह रहा है, लैब ए से क्या कर रहा है कि 10 विद्यार्थी लैब बी में, लैब ए से 10 विद्यार्थी निकाल के कहाँ डाल रहे हैं, हम डाल दे रहे हैं क्या, लैब बी में। लैब बी में अगर हम प्लस कर दिए, लैब बी में प्लस कर दिए, तो दोनों कक्षाएं में विद्यार्थियों की कुल संख्या समान हो जाती है, इक्वल टू कर देंगे। अब यहाँ सॉल्व करेंगे, देखिए बी को इधर करेंगे
तो a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको उधर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी 20 हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। और क्या कह रहा है कि यदि लैब बी से 26 विद्यार्थी लैब ए में भेज जाते हैं, लैब बी से, ध्यान दीजिएगा, दूसरा ऑप्शन देखते हैं, ये लैब एक हो गया समीकरण। अगर लैब बी से क्या कह रहा है 26 विद्यार्थी निकाल के लैब ए में डालते हैं तो a प्लस 26 हो जाता है। ठीक है, तब क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, लैब बी से 26 विद्यार्थी लैब ए में भेजे जाते हैं तो लैब बी में लैब ए में विद्यार्थियों की संख्या लैब बी में विद्यार्थियों की संख्या का 3 गुनी, इसका ये 3 गुना है। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहां भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान दीजिए, अब इसको सॉल्व करें, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो a प्लस 26 इक्वल टू गुणा करेंगे तो 3b हो जाएगा, 3b। और देखिए 6 18 आपका हो जाएगा 1 और 3 दूनी 6 के साथ 78 माइनस 78, ध्यान दें माइनस 78। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो है ना 2021 वाले पेपर में लगभग हर सेट में एक एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो जाके वहां से देख सकते हैं आप लोग ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है, तो ऐसे देख लीजिएगा, हो सकता है आने वाले एग्जाम में, आपका जो एग्जाम आने वाला है उसमें ये क्वेश्चन पूछे। चलिए, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा दोस्तों, अगर मैं सॉल्व करूं, देखिए तो देखिए a माइनस, देखिए माइनस हो जाएगा, इधर करेंगे तो 3b इक्वल टू, इसको उधर करेंगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस 26 माइनस 26 हो जाएगा, तो माइनस 78 और 26 कितना होगा, तो हो जाएगा 104 हो जाएगा। यहाँ से भी एक समीकरण 2 निकल गया। अब समीकरण 1 समीकरण 2 को सॉल्व कर लीजिए, ध्यान दीजिए क्या, तो देखिए, तो अगर मैं कहूँ a माइनस 3b इक्वल टू क्या कर रहा है, माइनस 104। ठीक है, और a माइनस बी इक्वल टू क्या कर रहा है, 20 कह रहा है। अगर इसको सॉल्व करेंगे हम तो देखिए माइनस 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 तो क्या होगा, ये दोनों कट जाएगा। देखिए अब क्या करेंगे हम, देखिएगा ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देखिए माइनस 3b से प्लस b घटेगा तो क्या हो जाएगा, 2b, क्या होगा मेरा 2b और देखिए ये भी माइनस तो ये भी माइनस, तो दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 124। अगर मैं काटूंगा 2 से तो 62 बार में कट जाएगा, यानी b का मान क्या आ गया मेरा, b का मान 62 आ गया, 62 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ए, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि बी लैब में विद्यार्थियों की कुल संख्या पूछ रहा है तो निकल गया। ठीक है, तो ऐसे में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए क्या, कि उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों को उस क्रम में दर्शाता है जिस क्रम में, ठीक है, एक सेकेंड थोड़ा मिस प्रिंट हो गया ये, ठीक है ना, जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। चलिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिए क्या, ध्यान दीजिएगा, हालांकि ये ऑप्शन है, ध्यान दीजिए ये ऑप्शन है A B C 1 2 3 4 5, ठीक है, तो मिस प्रिंट ना हो, देखिए ध्यान दीजिए आगे चलते हैं। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे देखिए क्या, ये देखिए कितना TAM में समान है, यहाँ भी ये समान है, ये भी TAM में समान है। देखिए अब उसके बाद देखिए क्या, जहां तक समान होता वहां तक काट देंगे, लेकिन सब में कॉमन हो, ध्यान दें। अब देखिए क्या, यहाँ देखते हैं ये बी, देखिए यहाँ पे बी है, आर है, देखिए और आर है, जी है, और क्या है आपका यल है। तो पहले क्या आता है, पहले बी आता है ना, पहले बी आता है, बी 2 पे होता है, तो पहले नंबर क्या 5 लिख देंगे, पहले 5 आ जाएगा। अब ये काम खत्म हो गया, उसको बाद आर जी और यल में क्या आएगा, तो कहेंगे सर जी आएगा, जी के, ठीक है ना, जी आएगा, जी 7 पे होता है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। 2 खत्म हो गया, भी आ गया। अब देखिए अब ये आर और यल, ठीक है, तो आर 18 पे होता है, यल क्या होता है आपका 12 पे होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, तो 1 हो जाएगा, ये भी खत्म हो गया। ठीक है, अब बता इसमें, अब ये दोनों कॉमन है तो क्या करें, ध्यान समझिए, ये दोनों क्या है, कॉमन है बाबू। देखिए तो आर के बाद फिर अगला अक्षर देखेंगे, तो ये क्या होगा, ये ए हो गया, ए और ये आई होगा, तो कौन आएगा, ये आएगा कि ये आएगा, तो कहेंगे सर ए वाला आएगा पहले, ठीक है ना, तो 4 हो जाएगा, तो चौथा हो जाएगा, ये भी खत्म, बचा कौन 3, तो 3, यानी 52 14 3 किसका है, तो 52 14 3, यानी ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर आपका लास्ट वाला सही है, चौथा। ठीक है ना, ये ऑप्शन है, ये तो ऑप्शन है 1 2 3 4 5। ठीक है, चलिए आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उम्मीद है सही आ जाएगा।
ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ये, अब ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर इसको सॉल्व करें हम ध्यान दें दोस्तों तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं देखूँ यहाँ पे साफ साफ देखिए, यहाँ दिख रहा है क्या, कितना गुना किया है, 2 गुना किया है, ठीक है। तो कहीं हम संबंध को कहीं से भी जोड़ सकते हैं, ध्यान रहे, यहाँ 2 गुना किया है। फिर आगे देखते हैं क्या, देखिए तो इसका देखिए ये क्या, देखिए यहाँ से देखते हैं, अगर यहाँ से देखें हम तो 1 गुना कर रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ क्या करेगा, देखिए 7 का 1.5 गुना क्या होता है, 10.5 होता है। तो यहाँ 1.5 गुना कर दिया, क्या कर दिया, 1.5 गुना कर दिया। यहाँ पे क्या कर दिया, फिर 2 गुना कर दिया, फिर यहाँ क्या किया, 2.5 गुना कर दिया है। 1 42, अब करेंगे हाँ तो हो जाएगा 2.5 गुना, ठीक है ना। तो 2 से 1 बार 2 गुना कर दिया, फिर आगे करेंगे क्या, यानी कि समझ रहे हैं क्या कर रहा है, यानी देखिए पहले पॉइंट हाफ बढ़ा रहा है, फिर पॉइंट बढ़ा रहा है, पॉइंट आधा बढ़ा रहा है, फिर पॉइंट आधा बढ़ाया, फिर 2.5 से आधा जोड़ेगा तो क्या होगा मेरा 3 हो जाएगा। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 या 15 को 5 पॉइंट हो जाएगा आपका 1, 3 दूनी 6 1 7, और क्या जाएगा 5 या 15 तो कितना आ जाएगा मेरा 157.5, ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही, ठीक है। तो ऐसे में एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं। क्या दे रहा है, देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं इसको देखूं तो ये आसान क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या, देखिए 3 5 15, 5 से गुणा कर दिया, फिर क्या किया 15 चौका 60, किससे गुणा किया है आपका 4 से गुणा किया है, फिर 36 का 18 यानी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है, फिर क्या करेगा आप 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 28 दूनी 36 होता है, और 0 यहाँ लगा देंगे, यानी कितना आ जाएगा मेरा 360, बिल्कुल सही ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, आगे चलते हैं। और ध्यान रहे लास्ट पॉइंट पे आप लोग एक सुझाव देते हैं कि अगर सिलेक्शन लेना 100% तो, क्योंकि 2018 वाला पेपर हम भी निकाले हैं तो पता है कि रणनीति कैसे होनी चाहिए। अगर रणनीति की बात करें हम लोग तो सबसे अधिक फोकस आप लोग कीजिए क्या, हिंदी पे और रीजनिंग पे, समझ में गया। जीएस बेवफा होता है, जीएस एग्जाम में कभी कितना भी आप पढ़ लीजिए, जीएस पढ़ लीजिए, ठीक है ना, आप एक अच्छे स्कोर नहीं ला सकते हैं। जो देखिए 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चे में आप मान सकते हैं कि 15% या 20% बच्चे जो ऐसे होते हैं वो जीएस में अच्छा स्कोर कर पाते हैं, बाकी 80% लोग जीएस में स्कोर नहीं कर पाते हैं, समझ में आ गया। तो जीएस पे अगर जिसका जीएस स्ट्रांग है वो और मजबूत करे, लेकिन अगर सिलेक्शन वाला पॉइंट जो होता है आप लोग का रीजनिंग और हिंदी होता है, ठीक है ना। रीजनिंग और हिंदी से हम सारे एग्जाम निकाल सकते हैं अगर आपका कंसेप्ट तैयार है तो लास्ट पॉइंट पे आप लोग जो टॉपिक वीक है उसको तो आप थियरी पढ़ते रहिए, लेकिन प्रैक्टिस सेट मत लगाना भूलिए, ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, ये मेरा सुझाव है। और क्या कीजिएगा आप लोग थियरी जो वीक है वो पढ़ते रहिएगा। और ये प्रैक्टिस सेट क्या, ये जो एग्जाम बुक वाले प्रैक्टिस सेट रहते हैं उसको मत लगाइए, वो बेवकूफ़ होते हैं सब, कुछ भी लगा दे देंगे सभी, ठीक है। तो अगर प्रैक्टिस लगाना ही है तो जितने सारा प्रीवियस पेपर हुआ है उसको सॉल्व कीजिए। मैं गारंटी देता हूं कि हूबहू जीएस का क्वेश्चन और हिंदी क्वेश्चन 100% टच कर जाएगा, समझ में गया। और किसी और कंपनी का परचेज करते हैं, सॉल्व करते हैं तो आप खुद एनालाइज कर लीजिएगा, हम भी सॉल्व किए, ऐसा नहीं है, बहुत सारे सेट सॉल्व किए हैं। कंपनी वाले क्या होता है उसको सॉल्व करेंगे ना फिर भी उसमें मिलेगा नहीं, एक भी जीएस नहीं मिलेगा, सपोज एक आध दो मिल जाए, लेकिन अगर प्रीवियस वाला सॉल्व करते हैं तो 100% मान लीजिए अगर 10 सेट सॉल्व करते हैं तो 10 सेट में 2 से 3 क्वेश्चन आपका वही सेम क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है। चलिए तो ये मेरी बातें ध्यान दीजिएगा, और रणनीति से तैयारी करेंगे तो सफलता कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है ना। पढ़ते सभी हैं लेकिन जो रणनीति से पढ़ते हैं सफलता उनको मिलती है। चलिए आगे चलते हैं, अब क्वेश्चन इसको देखते हैं क्या। अब देखिए क्या, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्न वर्गों के मध्य किस संबंध का सर्वश्रेष्ठ निरूपण करते हैं। सर्वश्रेष्ठ निरूपण का ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ बात करूँ सर्वश्रेष्ठ निरूपण का, ध्यान दीजिएगा तो क्या दिया, यहाँ ट्रक दिया है, यहाँ वाहन दिया है, और क्या दिया, कार दिया है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ठीक है, तो देखिए ट्रक और कार क्या है, देखिए वाहन जो होते हैं वाहन के अंदर ही आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे मेरा, आ जाएंगे ट्रक आ जाएंगे, और वाहन के अंदर ही क्या आ जाएंगे आपका, कार आ जाएंगे, ठीक है ना, कार आ जाएंगे। तो मैं कह सकता हूँ ट्रक और कार क्या है, वाहन के अंदर आ जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका, दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन दिया क्या, ठीक है, SAINTY क्या कर रहा है सुनेगा। अगर मैं इसको देखो क्वेश्चन को, अगर देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना दिमाग नहीं काम कर रहा, अभी हमने क्या बताया था कि ऐसा क्वेश्चन आया पहले एक बार कोडिंग नंबर कर लीजिए, 9 काम कर दिमाग तो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे सुनिएगा
ध्यान दीजिए क्या, अगर मैं लिखूं SANITY, ठीक है, फिर क्या कह रहा है OBTZUJ, चलिए हाँ, अगर मैं नंबरिंग कर लूँ तो ये हो जाएगा क्या, ध्यान दीजिए क्या, ये हो जाएगा 15, 2, 20, 26, 21 और जे किस पे होता है 10 पे होता है। चलिए इसको अगर मैं नंबरिंग करूँ समझिए क्या, तो ये हो जाएगा 19, 1, N 14 पे होता है, I 9 पे होता है, T 20 पे होता है और Y के 25 पे होता है। अब देखिए अब कुछ ना कुछ दिखेगा आपको, क्या दिखेगा ध्यान दीजिएगा कि 19 से क्या कर दिया 20 कर दिया है प्लस 1, 14 से 1 15 कर दिया प्लस 1 और 1 से 2 कर दिया है, देखिए 1 से 2 कर दिया प्लस 1, यानी प्लस 1 कर रहा है दोस्तों। आगे चलते हैं नेक्स्ट, अब देखिए 9 1 10, 25 1 26 और 20 देखिए 20 1 21, यानी यहाँ भी प्लस 1 कर रहा है, यानी मतलब क्या कि सीधे करके क्या प्लस 1 कर दे रहा है। चलिए अब ऑप्शन पे अगर देखते हैं, क्या ऑप्शन में देखते हैं आप, देखिए तो क्या करना हमको, अब यहीं से देखिए, अब यहीं पे हम सॉल्व कर सकते हैं क्या देखिए प्लस 1 कर लेना है यहाँ पे प्लस 1, नहीं देखिए तो यस के बाद क्या आता है टी आता है तो टी हो जाएगा, ठीक है। ओ के बाद क्या आता है ओ का पी आता है तो पी कर लेंगे, और एफ के बाद क्या आता है जी आता है तो जी कर लेंगे, ठीक है। एफ पी जी सॉरी टी पी जी टी पी जी टी पी जी टी पी जी टी पी, देखिए ऑप्शन नंबर यही मिल रहा है बस, तो आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे। देखिए टी पी जी किसी में है नहीं, ये भी खत्म ये भी खत्म ये भी खत्म, तो ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल समझ में आ गया। आगे हम क्यों सॉल्व करने जाए जब इसी में मिल जा रहा है, तो समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार के समान हैं और एक उसमें से क्या है भिन्न है, तो उस भिन्न अक्षर समूह का चयन करें। ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको सॉल्व करूं दोस्तों, देखिए क्या करेंगे, अगर मैं इसको सॉल्व करूं देखिए तो P किस पे होता है 16 पे होता है 16 हो गया, ये V किस पे होता है 22 पे होता है। चलिए कितना बड़ा है तो कहेंगे 4 2 6 बड़ा है। देखिए अब देखिए EF किस पे होता है 6 पे होता है और ये किस पे होता है L 12 पे होता है, इसमें कितना बड़ा 6 बड़ा है, ठीक है ये भी सही है। ठीक है ये होता है G 7 पे, M होता है 13 पे, तो ये भी 6 बड़ा है, ठीक है। L होता है 12 पे और R होता है 18 पे, ये भी कितना बड़ा 6 बड़ा है, तो काम बन गया 6। लेकिन अगर आगे चले हम देखिए तो Y किस पे होता है 25 पे होता है, तो कितना बढ़ गया इसमें भी 3 बढ़ गया, ठीक है। M O होता है 15 पे, इसमें भी 3 बढ़ा है। Q होता है 17 पे, लेकिन 17 जैसे देखेंगे ना तो 13 4 17 होता है, यानी इसमें कितना बढ़ इसमें 4 बढ़ गया। तो ऑप्शन नंबर देखिए यही क्या है मेरा, यही मिसप्रिंट है, ये भिन्न है। देखिए यहाँ 6 बढ़ रहा है, सब में नीचे पहले में 6 6 बढ़ रहा है और लास्ट में क्या बढ़ रहा है 3 3 बढ़ रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर तीसरा में क्या बढ़ रहा है आपका 4 बढ़ रहा है। यहाँ भी चेक करेंगे तो U 21 पे होता है 3 ही बढ़ रहा है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही। M के बाद Q जो है वो 4 अंक बढ़ा रहा है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, कुछ टेबलेट स्मार्टफोन है। चलिए अगर मैं इसको सॉल्व करूं ध्यान दीजिएगा तो कुछ टेबलेट क्या है, देखिए अगर मैं इसको टेबलेट मान लूं, ठीक है टेबलेट मान लूं, ठीक है, क्या स्मार्टफोन है तो स्मार्टफोन कर ले, यस बना दे रहे हैं कोड भाषा में, ठीक है। फिर क्या रहा क्या सभी स्मार्टफोन कहाँ है, देखिए सभी स्मार्टफोन मोबाइल हैं। अगर इसको क्वेश्चन सॉल्व करें ना, हालांकि मैं इसको पढ़ा चुका हूं, आप लोग देख सकते हैं बड़े सिंपल तरीके से पढ़ाया हूं। क्या सभी स्मार्टफोन मोबाइल है, तो देखिए ये वाला बड़ा होता है ये वाला छोटा होता है, ठीक है ना। तो स्मार्टफोन सभी स्मार्टफोन कहाँ है मोबाइल फोन है, सभी स्मार्टफोन मोबाइल फोन है, ठीक है। तो ये मोबाइल वाला बड़ा होगा, यानी कह सकते हैं क्या है जोड़ दें के अंदर, तो आप समझ सकते हैं क्या कि सभी स्मार्टफोन कहाँ है मोबाइल के अंदर है। स्मार्टफोन हो गया तो इसके अंदर, किसके अंदर मोबाइल के अंदर होंगे, तो मोबाइल बड़ा हो जाएगा। समझ आ गया। अब देखिए क्या कह रहा है क्या कि कुछ मोबाइल फोन टेबलेट है, टेबलेट है। देखिए कुछ मोबाइल फोन क्या है टेबलेट है, तो बिल्कुल सही है। देखिए इसमें कुछ भाग गया है मोबाइल फोन का टेबलेट में, यानी पहला बिल्कुल सही है। दूसरा क्या कह रहा है, कुछ मोबाइल फोन स्मार्टफोन है, कुछ मोबाइल फोन स्मार्टफोन। देखिए गोले के अंदर गोला, तो कुछ वाला हमेशा सही होता है, ठीक है। ऑप्शन दूसरा भी सही हो जाएगा, तो यानी क्या हो जाएगा मेरा, हो जाएगा क्या कि दोनों अनुसरण करते हैं, यानी दोनों से हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे चले हम देखें क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। ध्यान दीजिए क्या कि एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं। ध्यान दीजिए क्या, जिससे पृष्ठ
6 पृष्ठ पर 1 से लेकर 6 तक की संख्या, ठीक है, अंकित की गई है। तो क्या पूछ रहा है, तो उस संख्या का चयन करें, जो 6 के विपरीत है। चलिए ऐसा क्वेश्चन हम देखिएगा जाके वीडियो में, खुद हम पढ़ाए हैं और पास हमें बताए हैं क्या कि सबसे अधिक क्वेश्चन अगर पूछता है एग्जामिनर ने, और देखिए 1 दिसंबर 2021 को पूछा गया क्वेश्चन है ये, सबसे अधिक क्वेश्चन पूछता है कॉमन वाला। और कॉमन में कौन सा, या तो 2 सतह कॉमन दे देगा, उसका पूछ देगा जो कॉमन बच जाएगा उसका, या फिर 1 सतह जो कॉमन दिया रहेगा तो उसी कॉमन का पूछ देगा। कॉमन समझते हैं, जैसे मान लीजिए क्या हो गया यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कॉमन क्या है, यहाँ 5 है कॉमन, तो इसी का भी पूछ देगा 5 के विपरीत क्या होगा, क्योंकि हमको पता है घुमा के कर सकते हैं, इसे घुमा के 3 का विपरीत क्या होगा, तो कहेंगे 3 का विपरीत 1 हो जाएगा। तो ये सब हम पढ़े हैं, तो ये सब नहीं पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए क्या, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसको कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, तो देखिए ये कॉमन है और ये कॉमन है, यही कॉमन है ना, ये कॉमन है। देखिए तो पूछा क्या, देखिए अगर मैं 5 का कॉमन ज्ञात करूं, 5 का, तो क्या हो जाएगा, इसमें देखिए 1 से लगाए, देखिए अगर कॉमन का ही पूछ दे, कॉमन का ही पूछ दे तो क्या करेंगे, 1 से लगाए 6 तक कौन सा अंक नहीं है वही मेरा हो जाएगा, समझ में आ गया, वही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 1 से लगाए 6 तक कौन है, देखिए 1 से लगाए 6 तक 6 नहीं है सिर्फ, इसमें 3 है, 2 है, 1 है, 4, यानी 1 2 3 4 है, और 5 तो देख ही रहा है, तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 5 के विपरीत 6 हो जाएगा, या फिर कह सकते हैं 6 के विपरीत क्या होगा मेरा, 5 हो जाएगा। तो ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 5 बिल्कुल सही, समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए क्या कह रहा है, ये अच्छा क्वेश्चन है, सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन पूछा गया, देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। 6 व्यक्ति हैं, अब 6 व्यक्ति हैं, क्या करेंगे हम, गोला बना लेंगे, 6 व्यक्ति, 6 व्यक्ति हैं, ठीक है। और क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, क्या देखिए क्या कि जो ई के सामने बैठा है कौन, ए, तो ई के सामने कौन बैठा, ध्यान दीजिएगा, ई के सामने कौन बैठा है, ए बैठा है, ये हो गया। आगे चलते हैं, फिर क्या कह रहा है, जो ध्यान दीजिएगा कि ई के पास बैठा है, ई के पास कौन बैठा है, ई के पास कौन बैठा है, ई के पास बैठा एफ बैठा है। तो देखिए दोस्तों, या तो एफ यहाँ हो सकता है, एफ या तो यहाँ हो सकता है, और या तो एफ यहाँ हो सकता है। अभी क्लियर नहीं है, ध्यान है, क्लियर नहीं है। फिर क्या बोल रहा है, देखिए ए जो है वो सी के पास बैठा है, तो ए कहाँ बैठा है, सी के पास, तो देखिए सी यहाँ हो सकता है, या तो सी यहाँ हो सकता है। अभी क्लियर ये भी नहीं है, समझ आ गया, क्लियर नहीं है भी। आगे चलते हैं, तो फिर क्या बोल रहा है, लेकिन कह रहा है क्या कि बी के पास बैठा है कौन, सी, जो दिखिएगा बी के पास कौन बैठा है, देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, जो देखिए क्या कह रहा है कि सी जो है, यहाँ सॉरी डी के ठीक दाएं बैठा है, डी के ठीक दाएं कौन बैठा है, यानी डी के दाएं कौन बैठा है, बी बैठा है, यानी बी जो बैठा है ना वो डी के दाएं बैठा है, ठीक है ना, डी के दाएं, तो ठीक है, डी के दाएं कर दिए, इसको दाएं कर दी। और फिर एक कंडीशन और दिया है क्या कि बी के सामने बैठा है कौन, सी जो है वो बी के सामने, तो देखिए बी के सामने बैठेगा ना, देखिए बी के सामने, तो बी यहाँ बैठेगा तभी इसके सामने सी होगा। देखिए अगर बी या तो यहाँ हो सकता है, या तो यहाँ हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, समझिएगा। तो लेकिन अगर बी को यहाँ पुट करेंगे, तो देखिए डी यहाँ आएगा, डी यहाँ आ जाएगा, तो देखिए डी यहाँ बैठ पाएगा क्या, ऑलरेडी यहाँ बैठा हुआ है, तो ये बैठवा नहीं करेगा बी, तो बी आपका डायरेक्ट क्या हो जाएगा, आपका बी कहाँ बैठ जाएगा। देखिए अगर मैं देखो बी को, तो आपका बी यहाँ बैठ जाएगा, समझ में आ गया, बी कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, ठीक है। और बी यहाँ है तो डी ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा, डी, ठीक है। तो बी यहाँ बैठ गया, डी यहाँ बैठ गया, बचा कौन, एफ, तो एफ आपका यहाँ हो जाएगा, एफ कहाँ हो जाएगा आपका, एफ यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो क्या पूछा, ध्यान दें, आपका पूछा क्या है, और सी यहाँ हो जाएगा, सी तो यहाँ ही है, सी, समझ में आ गया। तो क्या पूछा है कि बी के बाएं पांचवा, बी के बाएं, देखिए तो बी का दायां ये है और बी का बाएं है पांचवा, तो 1 2 3 4 पांचवा कौन है, ई हो जाएगा। तो ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं, समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन हमारे आगे चलते हैं और देखते हैं क्या कह रहा, क्या कि यदि ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ माइनस है। देखिए अब इस क्वेश्चन क्या करेंगे हम, जान लीजिए क्या, ए का अर्थ प्लस, तो यहाँ प्लस कर देंगे हम, ठीक है। बी का अर्थ क्या दिया है, माइनस, तो जहां बी तहां माइनस कर देंगे, माइनस, बी का अर्थ माइनस। फिर क्या कर रहा है, सी का अर्थ गुणा, तो सी जहां है तहां गुणा कर देंगे, ठीक है। और क्या दिया है, ठीक है। और डी का अर्थ भाग है, डी का अर्थ क्या है, भाग, तो डी भाग है। और एक अर्थ क्या दिया है आपका, एक अर्थ प्लस दिया, यहाँ प्लस कर, ठीक है।
सबसे पहले क्या करते हैं, इसको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोष्टक वाला सॉल्व करते हैं। अगर कोष्टक में सॉल्व करूँ तो 7 चौका 28, देखिए कट जाएगा ना, 4 हो जाएगा, ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा 24, ध्यान दें, प्लस 24 और माइनस, ध्यान दें, कोष्टक में सॉल्व करने के ध्यान कितना हो जाएगा आपका, सॉल्व करने हो जाएगा 11 और गुणे 9 और प्लस 12, ठीक है। अगर मैं जोड़ूँ तो 11 9 99 हो जाएगा। अब माइनस क्या हो जाएगा मेरा, देखिए -20 और प्लस 4 तो हो जाएगा क्या, -20 हो जाएगा, 4 घट जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं यहाँ पे, और प्लस क्या होगा मेरा 12 जब जोड़ेंगे हो जाएगा मेरा, तो हो जाएगा 100, देखिए जोड़ेंगे भी इनको तो हो जाएगा क्या 111 हो जाएगा, 111 और -20 घटाएंगे तो कितना आएगा मेरा, आ जाएगा मेरा 91 यानी 91 बिल्कुल सही, ठीक है। तो ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों और देखते हैं क्या। देखिए ये क्वेश्चन 21 नंबर क्या दिया है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। इसमें कहा है आगे संख्या क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए फिर वही बात क्या करेंगे, कोडिंग हम नंबर कर लेते हैं, ध्यान दीजिए कोडिंग, ठीक है। अगर ऐसे में देखूँ, अगर मुझे याद रहे तो ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं कि ये 13 पे होता है, ये 17 पे होता है, 13 4 17, और देखिए ये 21 पे होता है तो फिर 4 बढ़ा, फिर ये 25 पे होता है फिर 4 बढ़ा। तो ऐसे भी हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। समझ आ गया। चलिए तो अगर देखूँ यहाँ पे ये 13 है, ये 17 है, ये क्या हो जाएगा यार आपका 21 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, 4 बढ़ रहा है तो 25 4 कितना होता है, 25 4 29 होता है। तो देखिए 29 होता है तो 29 में क्या करेंगे, 26 हम घटा देंगे, 26 लेटर कितना होता है 26 होता है, तो बच गया 3 और 3 पे क्या आएगा, बस सी हो जाएगा, तो यहाँ पे सी हो जाएगा। ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, ठीक है ना, देखिए 25 में 4 जोड़ेंगे तो 29 होगा, 29 होगा, और 29 में क्या करेंगे हम 26 घटा देंगे, ठीक है, तो क्या होगा 3 आ जाएगा। चलिए अब देखिए सी सब में है, आगे चलते हैं। फिर देखिए ये क्या कर रहा है, ये 18 है, देखिए ये 22 है, क्या 22, ये क्या है आपका, क्या 26 है, 26, ठीक है, ये क्या जाएगा आपका, ठीक है 26, फिर 4 है, यानी देखिए क्या कर रहा है, 4 बढ़ा रहा है, फिर 4 बढ़ाया, फिर 4 बढ़ाया, फिर 4 बढ़ाएगा तो क्या होगा मेरा 8 हो जाएगा, और 8 पे क्या होगा मेरा यच हो जाएगा, यच। तब देखते कोई ऑप्शन में है क्या, देखिए तो यच मिल रहा, सिर्फ एक ही एच है, सी एच, तो देखिए ऑप्शन नंबर सिर्फ दूसरा हो जाएगा सही। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं, आगे फिर नहीं बढ़ना हमको, क्यों बढ़े आगे, टाइम वेस्ट क्यों करने जाए। चलिए देखिए ये क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। जल्दी देखते हैं, अगर इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूं, ध्यान दीजिए। अब देखिए कैसे दिया है ये कैसे दिया है, तो देखिए तो क्या करेंगे हम, अगर मैं देखूं यहाँ पे तो 2 क्वेश्चन कर सकता है क्या, या तो देखिए 5 का क्यू कर सकता है या 5 का स्क्वायर कर सकता है, इसका कर सकता है, या तो 5 का क्यू करेगा या 5 का स्क्वायर करेगा। देखिए तो अगर मैं देखिए सॉरी 8 का स्क्वायर करेगा, तो अगर मैं देखिए यहाँ पे क्या करना है हमको, ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे 189 से दिया है ना, तो 8 का अगर क्यू करेंगे तो 512 हो जाएगा, समझ आ गया, तो बहुत अधिक हो जाएगा, तो क्यू नहीं करेंगे। अच्छा तो क्या करेंगे हम, देखते हैं इसका स्क्वायर कितना होता है। तो 8 का स्क्वायर अगर मैं देखूं तो कितना होगा मेरा 64 हो जाएगा, और देखिए अगर 5 का स्क्वायर करूँ तो 25 होगा, 25 तो जुट में नहीं करेगा, देखिए 5 का स्क्वायर करो तो 25 हो जाएगा, और जब जोड़ेंगे तो आएगा संख्या नहीं आएगा, ठीक है। इस कंडीशन में क्या करेंगे हम, देखिए इसको क्यू कर लेते हैं, थोड़ा देखते हैं क्या। तो अगर 5 का अगर क्यू करूँ मैं कितना होगा 100, कितना हो जाएगा आप कह सकते हैं क्या 125 और जोड़ें तो देखिए 4 2, ठीक है 125, ठीक है, तो 5 4 9, ठीक है, और देखिए आगे नहीं आ गया 9 आ गया ना। तो देखिए मतलब क्या कर रहा है, ये 5 का क्यू कर रहा है और क्या कर रहा है, इसका क्या कर रहा है 8 का क्या कर रहा है स्क्वायर कर रहा है, समझ में आ गया। तो देखिए इसको अगर करेंगे 6 का क्यू करेंगे और 7 का स्क्वायर करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, देखिए तो वैसे ही क्या करना है, इसको स्क्वायर करना है, नहीं 7 का क्यू करना है और 9 का स्क्वायर करना है। तो 7 का क्यू होता है 343, ध्यान रहे, और 9 का स्क्वायर कितना होता है आपका 81। तो जब जोड़ेंगे आप तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, ये 4 जाएगा, यानी 424 कितना आ गया 424, बिल्कुल सही ऑप्शन, ठीक है ना। चलिए तो ये जो सेट थे मेरे, ठीक है, 1 दिसंबर 2021 के कराए थे हमने, और ये टोटल क्वेश्चन देख सकते हैं, यही एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। चलिए अगर ऐसे ही आपको वीडियो चाहिए, ठीक है, प्रीवियस ईयर को रीजनिंग का और हिंदी का, तो प्लीज़ कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर आपका मैसेज आएगा तो अच्छे, तो तुरंत हम क्या करेंगे इसका रिप्लाई देंगे और वीडियो क्या करेंगे हम बनाएंगे। ओके, धन्यवाद।